Hi all, this is Atya Zanab and I welcome you to the platform where you get worthwhile content for ISA and ICSE. In this video, I'm going to cover summary of With the Photographer by Stephen Leacock. Without wasting time, let's get started. स्टीफन लीकॉक वैसे एक मशहूर है अपनी ह्यूमरस स्टोरीज को लेकर। इनकी कहानियों में हंसी होती है, मजाक होता है, तफरी होती है। लेकिन ह्यूमर के साथ साथ स्टीफन लीकॉक एक बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं अपनी कहानी में, जो कि क्रिटिसाइज करता हुआ होता है लोगों पर। स्टीफन लिकॉक की कहानियां जो होती हैं वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू से ज्यादातर लिखी हुई होती हैं। ये किसी नरेटर के जरिए हमें कहानी सुनाते हैं, राइट। तो पूरी कहानी में आपको आई से कहानी चलती हुई मिलेगी, यानी कोई एक इंसान होगा जो अपने ऊपर बीता हुआ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा, ठीक। तो फिलहाल ये जो कहानी है विद द फोटोग्राफर, ये भी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। एक 40 साल का एक ओल्ड मैन है जो कि हमें ये कहानी सुना रहा है, और वो हमारा नरेटर है। तो इस नरेटर की मुलाकात फोटोग्राफर से, यानी एनकाउंटर बिटवीन अ फोटोग्राफर एंड नरेटर, ये पूरी कहानी है। कहानी केवल इतनी सी है कि हमारा जो नरेटर है वो फोटो खिंचवाना चाहता है, फोटो स्टूडियो जाता है, फोटोग्राफर उसको वहां वेट कराता है। वेट करने के बाद जब फोटो खींचने की बारी आती है, तो फोटोग्राफर बहुत अजीब फोटोग्राफर था। जनरली हम जाते हैं, हमारा फोटो खींच के फोटोग्राफर हमें दे देते हैं, लेकिन ये जो फोटोग्राफर था थोड़ा-सा अजीब था। यानी इसको जो है फ़ोटोग्राफ में इफ़ेक्ट्स डालने का बड़ा शौक था। जैसे आजकल हम लोग एक फ़िल्टर लगा के फ़ोटो खींचते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा दिख सके। भले ही हम कितने बुरे लग रहे हों, लेकिन फ़िल्टर से हमारा चेहरा बहुत साफ़ हो जाता है। कुछ भी स्कार्स, कुछ धब्बे-वब्बे नहीं रह जाते हैं। फ़ीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। तो ये जो हमारा फ़ोटोग्राफर था, बहुत पहले कहानी लिखी गई है ये ना, तो उस वक़्त की बात है। उस वक़्त कोई ऐसा कर ले, मतलब फ़िल्टर लगा के आपका फ़ोटो खींच रहा है, ये बहुत रेयर होता था। तो ये जो फोटोग्राफर जिससे नरेटर जा रहा है फोटो खिंचवाने, ये इसी तरीके का है। ये क्या करता है, ये एक तरीके से फिल्टर्स यूज करता है। अब उस वक्त जो भी रहा हो, जो भी केमिकल्स वगैरह यूज करके ये फिल्टर यूज करते हो, तो हमारे नरेटर्स के पास फोटो खिंचवाने जाता है। नरेटर को चाहिए था कि मैं जैसे दिखता हूँ, मैं मेरा एक ओरिजिनल फोटो मेरे पास होना चाहिए, कि ऐसा फोटो कि अगर मैं मर जाऊं तो उस फोटो को देखकर मेरे फ्रेंड्स मुझे याद कर सके, मेरे चाहने वाले मुझे याद कर सके उस फोटो को देखकर, राइट। लेकिन जो हमारा फोटोग्राफर है, इस कहानी में 2 ही कैरेक्टर्स हैं, तो फोटोग्राफर जो है इसका एक ऐसा फोटो खींचता है, जिसमें इसके ये सारे फीचर्स ही चेंज कर देता है। तो हमारा जो नरेटर था वो दिखने में अलग है और उसका फोटो बिल्कुल अलग आता है। तो जो नरेटर है वो इस फोटो को देखकर बड़ा दुखी होता है। उसे ये लगता है कि मैं अगर जैसा भी हूँ, मैं अगर बुरा दिखता हूँ तो मेरा फोटो वैसे ही खींचना चाहिए था। ये तो मेरा एक तरीके का मज़ाक उड़ाना हुआ, कि मेरे फीचर्स ही चेंज कर दिए गए। तो उसकी आँखों में आँसू तक आ जाते हैं लास्ट में, जब वो फोटो देखता है और अपने इस फोटो को, जो फ़िल्टर लग के उसका फोटो आया है, उसको कहता है ये एक वर्थलेस बॉबल है मेरे लिए। यानी एक ऐसा ज्वेलरी है जो एक इनएक्सपेंसिव है फॉर मी, राइट? सो एक तरीके से ये बहुत इरिटेट हो जाता है अपना फोटो देखकर। अब इतनी सी स्टोरी को एपिसोड वाइज समझिएगा कि पहले क्या होता है स्टोरी में, फिर क्या होता है, राइट। तो पहला जो चीज है जो कि हमारी स्टोरी में होती है, द विजिट टू द फोटोग्राफर्स स्टूडियो। जो नरेटर है वो फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता है, तो वो एक फोटोग्राफर के पास जाता है, उसके स्टूडियो जाता है। जो फोटोग्राफर है वहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया किस तरीके का फोटोग्राफर था वो एक अजीब-सा फोटोग्राफर था। जैसे कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, वो वैसा नहीं था, अलग था थोड़ा-सा, और साइंटिफिकली इंक्लाइंड थे। उसको अपने कैमराज़ से, उसके फंक्शन से, और जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फ़िल्टर्स के लिए, उससे बड़ा उसको प्यार था, राइट? तो वो हर एक के फ़ोटोज़ को अपने अकॉर्डिंग खींचता था, अपने अकॉर्डिंग उसको बनाता था, राइट? तो थोड़ा-सा वो साइंटिफिकली इंक्लाइंड कैरेक्टर दिखाया गया है जो फोटोग्राफर है। यही वजह है कि जब नरेटर बताता है फोटोग्राफर को मैं फोटो खिंचवाने आया हूँ, तो बड़ा वो अनएंथुसियास्टिकली उसको देखता है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता है उसमें, और कहता है कि आप वेट करिए थोड़ा-सा, तो वेट करने को बोल देता है, ठीक? इसके बाद जो सेकंड एपिसोड है, जो सेकंड चीज़ हुई है इस कहानी में, वो है द लॉन्ग वेट। नरेटर बड़ा सब्र के साथ पेशेंटली स्टूडियो में वेट करता है, और वेट करने के दौरान वो वहाँ पे जो मैगज़ीन्स रखी थी, उनको पढ़ता है। मैगज़ीन्स के नाम दिए गए लेडीज़ कंपेनियन, द गर्ल्स मैगज़ीन एंड इन्फेंट्स जर्नल। तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है हमारे नरेटर को। जब फ़ोटोग्राफ़र वापस नहीं आ रहा था, इस दौरान हमारे नरेटर को अजीब-सी फ़ीलिंग आने लगती है। उसे ये लगता है कि मैं यहाँ पे इतना अजीब-सा चेहरा, उसको ही नहीं, नरेटर को पता था कि वो देखने में थोड़ा-सा अजीब है। उसके फीचर्स थोड़े-से अजीब हैं। हो सकता है उसकी नाक चपटी हो, चौड़ी हो, जैसी भी हो। वैसे कहना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि जो चेहरा होता है हमारा वो अल्लाह का, भगवान का बनाया हुआ होता है। तो फिलहाल नरेटर को पता था कि वो देखने में थोड़ा-सा अजीब है। तो वो इस फीलिंग को महसूस करने लगता है कि मैं यहाँ फालतू आ गया,
इसकी जो एक तरीके का प्राइवेट स्पेस में इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं अपना छुरा सा चेहरा लेकर इसके पास आ गया हूँ। तो ये हमारा लॉन्ग वेट सेकंड एपिसोड है, 1 घंटा वेट करना पड़ता है हमारे नरेटर को। इसके बाद है द इनिशियल पोजिंग सेशन। तो करीब 1 घंटे के बाद जब फोटोग्राफर वापस आता है नरेटर के पास और उसको अपने स्टूडियो में ले जाता है, उसको वहाँ बिठालता है और फीचर्स और पोस्चर फेशियल पोस्चर को एडजस्ट करने के लिए बोलता है कि आप ऐसे बैठिए, इधर देखिए, जैसे हम लोग के साथ वैसा होता है। तो जैसे ही जब ये स्टार्ट करता है, तो उस वक़्त पहला साइन है ये हम रीडर्स के लिए कि जो फोटोग्राफर का ऑब्सेशन दिखाया गया कि वो कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस चीज़ को लेकर कि उसका फोटो बहुत अच्छा आना चाहिए। वो जो फोटो खींचे, वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। राइट, तो ये फर्स्ट साइन यानी इनिशियल पोजिंग सेशन चलता है हमारा थर्ड एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड है द कंटिन्यूड एडजस्टमेंट। फोटोग्राफर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन दिखाने लगता है और लगातार एडजस्टमेंट कराता रहता है नरेटर से, कहता है कि ऐसे पोज करिए, और बाकायदा वो एक्सप्रेस कर देता है डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि जो फोटोग्राफर है वो हमारे नरेटर के फेस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसको लगता था कि यार तुम्हारा फेस बहुत अजीब सा है। वो ये तक बोल देता है कि योर फेस इज क्वाइट रॉन्ग। तो रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल करता है हमारे नरेटर के फेस के लिए। तो पहले-पहले तो नरेटर ये सब बर्दाश्त करता है, इस एडजस्टमेंट्स को बर्दाश्त करता है। हालाँकि उसको करना क्या चाहिए था, अनकंफर्टेबल फ़ील करना चाहिए था और थोड़ा-सा अपनी वैल्यू को गिरते हुए फ़ील होना चाहिए था, डिह्यूमनाइज़ उसको फ़ील करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो लगता है कि नॉर्मली एडजस्टमेंट तो लोग कराते ही हैं फोटोग्राफर्स, तो पहले तो वो उसको टॉलरेट करता है। द नेक्स्ट एपिसोड कम्स द मोमेंट ऑफ कैप्चर। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है, इतना ज्यादा एडजस्टमेंट करने लगता है फोटोग्राफर, तो हमारा जो नरेटर है वो खिसिया जाता है। राइट, और एकदम से स्टूल जिस पे वो बैठा हुआ था उसको छोड़ने के लिए उठता है कि नहीं खिंचवाना है मुझको, इस तरीके से वो उठता है, लेकिन उसी वक्त फोटोग्राफर उसका फोटो खींच लेता है। तो ये जो मोमेंट ऑफ कैप्चर है, ये एक तरीके से इसमें दिखाया गया है कि नरेटर कितना गड़बड़ फील कर रहा था अंदर से, उसको इतना बुरा लग रहा था कि यार मेरे फीचर्स जैसे भी हैं, तो मेरा फोटो खींचना तुमसे क्या मतलब कि मेरे फीचर्स अजीब है। तो वो इस फीलिंग को अपने अंदर लेके आ रहा था। राइट, द नेक्स्ट एपिसोड कम्स द रिटर्न एंड द रिवील। स्टूडियो में काफी दिन के बाद जब हमारा नटर लौट के आता है, तो फोटोग्राफर उसको फोटोग्राफ देता है, इसको दिखाता है। जब फोटोग्राफर अपना पूरा तरीके से चेंज्ड फोटो देखता है, तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, कहता है कि ये मैं हूँ। क्योंकि जो हमारा फोटोग्राफर है उसने पूरी तरीके से नटर के जो फीचर्स थे चेंज कर दिए थे। उसने उसकी जो आईब्रोज थी वो गायब करके नई आईब्रोज लगा दी थी। इस तरीके से कई सारे चेंजेस उसने उसके फोटो में कर दिए थे। भाई आज के ज़माने में हमारा कोई फ़ोटो बहुत बढ़िया खींच दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार ये तो मैं हूँ, राइट? लेकिन नरेटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो और शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा दुखी हो जाता है कि यार इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे फीचर्स चेंज करके मुझे ये बता रहे हो कि मैं बहुत खराब दिखता हूँ। यानी कि तुम मेरे फीचर्स को डिसरिगार्ड कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो एक तरीके से, तो उसको बहुत खराब लगता है अपना चेंज्ड फ़ोटो। द नेक्स्ट एपिसोड कम्स द प्रोटैगनिस्ट आउटबर्स्ट। अब हमारा जो नरेटर है वो गुस्सा दिखाता है फोटोग्राफर पे। वो यही बोलता है कि मैं तो एक ऐसा फोटो चाहता था कि जो मेरे मरने के बाद मेरा जो असली फेस है वो डिपिक्ट करे, लेकिन तुमने तो बिल्कुल चेंज ही करके रख दिया। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है इस फ़ोटो को देखकर और पैशनेट होकर एक मोनोलॉग डिलीवर करता है फ़ोटोग्राफ़र से और उसको बताता है कि ऑथेंटिसिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वो बताता है कि जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया, जैसा मुझे भगवान ने बनाया, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, राइट? हम्बल। और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र चाहता था जिससे मेरे फ्रेंड्स मुझे याद करें। ये तुमने क्या बना दिया? क्या मैं अपने फ्रेंड्स को याद रह पाऊँगा इस फ़ोटोग्राफ से? द लास्ट एपिसोड इज़ द इमोशनल डिपार्चर। तो इतना सब सुनाने के बाद जब नरेटर वहां से निकलता है स्टूडियो से, तो उसके आंखों में आंसू होते हैं। राइट, और वो फोटोग्राफर से कहता है कि तुम ये फोटो अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरे लिए एक वर्थलेस बॉबल है। बॉबल कहते हैं एक ऐसी ज्वेलरी जिसकी बहुत ही कम वैल्यू होती है, इनएक्सपेंसिव होता है जो। तो वो कहता है कि ये फोटो अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पे स्टीफन लिकॉक एक ब्यूटीफुल मैसेज जो हम रीडर्स तक पहुंचाते हैं वो ये कि हम जैसे भी हैं, हमें जो अपनी ऑथेंटिसिटी है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और यहीं पे मुझे लारा दत्ता जो मिस यूनिवर्स रह चुकी है 2000 में, मुझे उनका एक मैसेज याद आता है। एक रील मैंने उनकी देखी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि लोग ये नहीं याद रखते कि आपने कौन सी नेल पॉलिश लगाई थी, या ये नहीं याद रखते कि आपने किस कलर की ड्रेस पहनी थी, आप कितना मेकअप किए थे। लोग ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। तो अपने कैरेक्टर और अपने नेचर को इतना पावरफुल रखिए कि आपको लोग आपके चेहरे से जज ना करने पाए। How did you find this video? Let me know in the comment box. And if you want such more content, please subscribe and thank you for watching.